इस वक्त की बड़ी खबर। अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों के साथ 5वें दौर की बैठक होने जा रही है। लेकिन इस बातचीत से पहले आज पीएम के घर पर प्रधानमंत्री के साथ एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें किसानों के मुद्दे पर चर्चा हुई। सबसे पहले पीएम मोदी के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी बैठक में मौजूद थे। ये बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली और इसके बाद एक बार फिर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों के मुद्दे पर अलग से बातचीत की। ये बैठक भी करीब 1 घंटे चली। अब किसानों के साथ बैठक का इंतजार है और उम्मीद ये है कि जल्द ही किसान आंदोलन का ये संकट खत्म होगा। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पीएम की हाई लेवल मीटिंग, जहां एक तरफ 4 केंद्रीय मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उस दौरान मौजूद रहे। उसके बाद अमित शाह के साथ एक अलग से बैठक जो तकरीबन 1 घंटे तक चली, उस पर भी किसानों के मुद्दे और साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा की है। जो अभी तक अपडेट मिल पा रहा है उसके मुताबिक वहीं दूसरी तरफ अब 2 बजे किसानों से होनी है बातचीत। बेहद अहम दिन। देखना होगा कि 5वें दौर की बातचीत में कोई समाधान निकल पाएगा, क्योंकि लगातार हमारे सहयोगी भी अलग अलग बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, किसानों से बातचीत करें। लेकिन किसान ये भी कह रहे हैं कि हमारी मांगे हैं सरकार मान ले, और ये भी कहा जा रहा है कि हमें संशोधन मंजूर नहीं है, सरकार बिल रद्द कर दे। तो क्या आज की इस बैठक में कोई समाधान निकल पाएगा? हालांकि कृषि मंत्री आशान्वित दिखे। कृषि मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि मैं आशान्वित हूं और मुझे लगता है कि आज किसी नतीजे पर यह बातचीत जरूर पहुंचेगी। लेकिन क्या किसानों का आंदोलन आज खत्म हो जाएगा? आज की बातचीत के बाद यह भी अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि अभी तक तो चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं अनुराग की तरफ। अनुराग, विज्ञान भवन जहां पर अब से थोड़ी देर बाद बैठक शुरू होने वाली है, अनुराग वहां पर क्या स्थिति, वहां पर अभी क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? और साथ ही ये भी समझाइए, क्योंकि मुझे लगता है सभी दर्शक ही समझने की कोशिश करेंगे और आपने तमाम लोगों से बात भी की है। किसान कह रहे हैं कि हमारी सभी मांगों को मान लिया जाए, तो ये तो संशोधन से संभव है, लेकिन दूसरी तरफ किसान ये भी कह रहे हैं कि हमें संशोधन मंजूर नहीं, तीनों बिलों को रद्द कर दिया जाए। देखिए, मैं आपको बारीकियां भी समझाऊंगा कि कहां ये बातचीत अटकी हुई है, कैसे आगे बढ़ेगी। लेकिन एक तस्वीर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि पहले दिखा दें कि सारे किसान नेता फिलहाल यहां पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही मिनटों बाद यहां पर मीटिंग जो है किसान भवन के अंदर, विज्ञान भवन के अंदर शुरू होगी। हमारे साथ प्रेम सिंह जी मौजूद हैं और मैं इनसे बातचीत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछली बार जब बैठक हुई तो अंदर किसानों की तरफ से ब्रीफ करने वाले चंद लोगों में से ये एक थे जिन्होंने सारे पॉइंट्स रखे थे, जो कि लेटर में भी मौजूद थे। प्रेम सिंह जी, हमको जरा ये बारीकियां समझाइए कि सरकार कह रही है कि लिखित में आश्वासन देने को तैयार है, जो जो आपकी चिंताएं हैं उन चीजों पर लिखित में देने को तैयार है। क्या उससे समाधान निकल आएगा या आप लोग कुछ और ही मांग कर रहे हैं? देखो, हमारी मांग तो शुरू से जब आंदोलन शुरू हुआ है ना कि कानूनी एंटी फार्मर है, इनको आप रद्द करो, नया बना लो। हमारी तो शुरू से पहले सरकार मानती नहीं थी, आप माननी है कि इसमें इतनी इतनी वीकनेसेस हैं, पहले मानते नहीं थे। वीकनेसेस के उसको क्या लेकर के आते हैं, क्या प्रपोजल आती है, उसके बाद ही हम कह सकेंगे। अब सरकार मानती है, आप लोगों को बताया सरकार ने कि आश्वासन दिया कि हाँ ये कमियां हैं। पिछली मीटिंग में सरकार मानी है, हमने 7-8 घंटे एक्ट पढ़ करके बहस की है। उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है कि एक्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसके ऊपर भी सरकार का तर्क था भी ये ठीक है, स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट को ही बनना चाहिए था। जब जिद रखी उन्होंने, पर इनमें मान गए थे, तो बाकी भी चीजें मान गए थे। हमने कहा कि एमएसपी का जिक्र ही नहीं है इसमें, एक्ट में लिखा ही नहीं आपने। तो अगर इतनी चीजों को वो मान जाते हैं, एक्ट ही गलत बना है, तो एक्ट को रद्द कर देना चाहिए, नवा बनाओ उसको, तो उसी से किसान सेटिस्फाई है। प्रेम सिंह जी, ये बताइए कि आज प्रधानमंत्री के घर पर भी बैठक हुई। ये माना जा रहा है कि आप लोग लगातार ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री खुद इन्वॉल्व हो, हमारी बातें सुने। आज दोनों जो मंत्री हैं जो आपके साथ बैठक में थे, वो आज प्रधानमंत्री के घर पर बैठक कर रहे थे, वहां से भी कुछ इंस्ट्रक्शन लेकर के आए होंगे। ये भी कृषि मंत्री की तरफ से कहा गया है कि जो जो आपकी समस्याएं उन सब पर लिखित में देने को तैयार हैं। क्या उसके बाद यह आंदोलन वापस हो जाएगा या आप अभी भी उन मांगों पर अड़े हुए हैं कि तीनों कानून वापस हो? आपकी सारी कमियां जो आप बता रहे हैं वो अगर दूर हो जाती हैं तो फिर क्या आपत्ति है? देखो, हम तो देखें, हमको कोई खुशी नहीं सड़कों पर बैठने की, आंदोलन करने की। अगर जो हमारी मांग है कि 3 कानून किसान के विरोध ही हैं, वो 3 कानून को खत्म कर देते हैं तो आंदोलन का हमको लड़ने का चाहो है। सर्दी में बैठे हैं, सारा घर बार छोड़ के आए हैं, बच्चे भी हैं और भी हैं, बड़ा कुछ लोग बैठे हैं, तो आंदोलन की फिर खुशी नहीं है किसी को। ये तो जीत के डंके बजा के हम पंजाब को वापस जाएंगे अगर मोदी इतनी बड़ी बात करते हैं, और उनको करनी भी चाहिए। ये कांधों पर लिखे पड़े हैं, अब सारा देश इनके खिलाफ हो रहा है, उनकी पार्टी से अंदर बगावत हो रही है, पार्टी के अंदर।
तो अगर सरकार मानती है तो प्रेम सिंह जी यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर सरकार मानती है तो समाधान निकल सकता है। और हमारे साथ बाकी किसान नेता भी मौजूद हैं, युद्धवीर जी भी मौजूद है हमारे साथ। युद्धवीर जी, आप लोग अंदर जब रिप्रेजेंट करते हैं तो आज प्रधानमंत्री के घर पर भी बड़ी बैठक हुई है मिनिस्टर्स की, आज उम्मीद लग रही है आपको कि कुछ सॉलिड हो जाएगा, ये आंदोलन जो है सड़कों पर आप बैठे हैं सर्दी में वो खत्म हो जाए कम से कम? उम्मीद से ही बैठे हैं और निश्चित तौर पे ये आशा है कि आज प्रधानमंत्री ने कोई पहली दफे प्रधानमंत्री बीच में आए इसमें, तो उनका धन्यवाद देना चाहते हैं। कम से कम 10 दिन के बाद उनको ये लगा कि दिल्ली में 10 दिन से किसान हैं और उन्होंने आज इस पे अपनी चिंता जाहिर शायद की हो। अब समाधान उन्होंने क्या निकाला वो मंत्री बताएंगे। अब हम और आप तो अंदाजे लगा सकते हैं। हमारी केवल मांग एक है कि ये तीनों कानून वापस लें सरकार। ये किसान हित में नहीं है, ये एग्री बिजनेस को प्रमोट करने का काम करेंगे। तो तीनों कानून वापस लें, किसानों की ये साफ मांग है, लेकिन इनका ये भी कहना है कि क्या समाधान सरकार लेकर आई है उस पर भी विचार करेंगे अंदर मीटिंग में बैठ करके और उसके बाद निर्णय करेंगे। अनुराग जरा ये भी समझिए, क्योंकि आपने बात की है, आपने बात की और ये बार बार ये कह रहे हैं कि तीनों कानून किसान विरोधी इनको वापस लिया जाए, तो क्या ये चाहते हैं कि इनकी मांगों पर आधारित एक नया कानून लाया जाए? क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि आज की बातचीत से क्या कोई समाधान निकलेगा भी कि नहीं, और इसके लिए इनका पक्ष जानना बहुत जरूरी है। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि जो किसानों के साथ बातचीत करके जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि तमाम जो नेता हैं वो इस बात पर थोड़ी सी उम्मीद जता रहे हैं कि आज कुछ समाधान निकल सकता है, लेकिन फिलहाल अपने पत्ते खोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि अभी तक मीटिंग शुरू नहीं हुई है। राकेश टिकैत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, आज तो उम्मीद आप लोग भी कर रहे होंगे क्योंकि पहली बार ऐसा नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री इन्वॉल्व हो गए हैं पूरी बातचीत में। हाँ, तो हम तो उम्मीद के साथ ही तो यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ, उम्मीद के साथ ही आ रहे हैं और एक अच्छी उम्मीद के साथ में यहाँ पाए। राकेश जी, एक बारीकी समझना चाहते हैं आपसे कि सारे लोग ये कह रहे हैं, सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो जो आप कमियां गिनवा रहे हैं उन पर सरकार लिखित में देने को तैयार है, तो भी क्या आप इस मांग पर अड़े रहेंगे कि तीनों कानून वापस हों? ये क्यों ऐसा हो रहा है? सलाह करेंगे, एक बार अंदर चल के सलाह करेंगे। अभी तो ये है कि वापसी ले लो फिर बना लेंगे, ड्राफ्ट बनाने में थोड़ा कुछ वो है। भाई सरकार क्यों वापसी लेना चाहती है? इसलिए लेना चाहती कि किसानों को जब ड्राफ्ट बना उसमें शामिल नहीं करा गया, ठीक है, व्यापारियों के हित को देखा गया, दोबारा ड्राफ्ट बना। आप चाह रहे हैं कि ये वापस लेके नया कानून एक बन जाए, नया बना लेंगे और आप लोगों को उसमें शामिल किया जाए, शामिल करें। भूमि अधिग्रहण एक्ट बना तो क्या किसी एक पार्टी ने किसी अधिकारी ने बना, उसमें एक बहुत लंबा टाइम लगा। बीजेपी की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सुमित्रा महाजन, सरकार कांग्रेस की, दोनों पार्टी शामिल थी। हमारे से भी सुमित्रा महाजन के वहाँ पे हमने भी अपना ड्राफ्ट रखा, हमने भी अपनी बातचीत रखी, हमने भी लिखित में दिया, हमारे से भी पूछा गया। तो एक जब भूमि अधिग्रहण एक्ट बना, तो आप कह रहे हैं कंसल्टेशन के साथ बने, नया कानून बने, तो ये साफ तौर पर किसानों की मांग कि तीनों कानून वापस हों। अभी तक भी जब अलग अलग नेता सब बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि तीनों कानून वापस हों, यही एकमात्र मांग है। मुझे लेकिन ऐसा लगता है, क्योंकि हम लगातार किसान नेताओं से यहाँ पर बात कर रहे हैं, कि आज पॉजिटिव मूड में फार्मर लीडर्स यहाँ पर पहुंचे हैं, उनको एक उम्मीद बनी है और धन्यवाद भी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री खुद इन्वॉल्व हो गए हैं इस पूरी बातचीत में, तो प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी कर रहे थे कुछ किसान नेता। मुझे ऐसा लगता है कि आज किसान पॉजिटिव मूड में अंदर जा रहे हैं और अगर कोई ठोस आश्वासन सरकार की तरफ से मिलता है तो ये माइल्ड हो सकता है पूरा का पूरा आंदोलन, इसमें बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो सकती है। हालांकि ये मत समझिए कि आज स्विच ऑफ हो जाएगा एकदम से, स्विच ऑन स्विच ऑफ जैसी स्थिति होगी कि पूरा किसान आंदोलन खत्म हो जाए। एक लंबी स्ट्रेटेजी के साथ ये सब फार्मर लीडर्स यहां पर हैं, लेकिन जो ठोस तरीके से जो सरकार कह रही है कि आश्वासन देने को तैयार हैं, लिखित में देने को तैयार हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बीच का रास्ता, एक लंबी बातचीत का रास्ता आज खुल सकता है। बिल्कुल, एक लंबी बातचीत का रास्ता, बीच का रास्ता, और जो चीजें हैं वो सकारात्मक दिशा में बढ़ती हुई नजर आ सकती है, इस तरह की संभावना इस